इस समय हम लोग जगन्नाथ रत्नाकर जी का गंगा अवतरण पढ़ रहे हैं। तो गंगा अवतरण का 7वां पद देखिए। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, वह आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। भयो कोप को लोप चुप औरे उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। भाई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर। गंगा जब भगवान शंकर के सामने आकर खड़ी हो गईं तो भगवान शंकर के मनोहारी रूप को देखकर, मनोहर मन को हर लेने वाला रूप, भगवान शंकर के मनोहारी रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। भाई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर। रत्नाकर जी कह रहे हैं गंगा भगवान शंकर के हर मीन्स होता है शंकर, भगवान शंकर के मनोहारी रूप को देख करके अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गईं। वह आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। अब तो गंगा को ऐसा लग रहा था मानो गंगा के प्राण किसी और के धरोहर के रूप में हों। जो गंगा की शरीर है वह किसी और के धरोहर के रूप में हों। वह आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे गंगा के प्राण और शरीर किसी और के धरोहर हो गए हों। भयो कोप को लोप चुप औरे उमगाई। और भगवान शंकर के मनोहारी रूप को देख करके गंगा का जो क्रोध था वह क्रोध समाप्त हो गया। भयो कोप को लोप, कोप क्रोध गुस्सा, क्योंकि गंगा प्रसन्न होकर के पृथ्वी पर नहीं आ रही थी तो गंगा का क्रोध समाप्त हो गया भगवान शंकर के मनोहारी रूप को देख करके। चुप औरे उमगाई। और भगवान शंकर के प्रति गंगा के मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। इस प्रकार भगवान शंकर के मनोहारी रूप को देख करके गंगा के मन में भगवान शंकर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। चित चिकनाई चढ़ी, मन में स्नेह उत्पन्न हो गया और गंगा के मन का समस्त रोष समस्त क्रोध समाप्त हो गया। अगला देखिए। कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करके मनमानी। कृपा निधान, दीनों पर दया करने वाले, दीनों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर को जब गंगा के हृदय की बात पता चली, कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी। भगवान शंकर दीनों पर दया करने वाले कृपा निधान गंगा के मन की बात को जब जान पाए, गंगा के हृदय की बात को जब जान पाए, दियो शीस पर ठाम बाम करके मनमानी। तो गंगा को कहाँ स्थान दिया भगवान शंकर ने? दियो शीस पर ठाम, अपने सिर पर गंगा को स्थान दिया, बाम करके मनमानी। न चाहते हुए भी उन्होंने दियो शीस पर ठाम बाम करके मनमानी। भगवान शंकर ने अपने सिर पर गंगा को स्थान दे दिया। गंगा के हृदय की गति को जान करके, मन की बातों को जान करके। इस प्रकार गंगा को जब अपने सिर पर स्थान दिया, सकुचति एचति अंग गंग सुख संग लजानी। तो गंगा अपने शरीर को सिकोड़ते हुए संकोच वश अत्यधिक लज्जित होते हुए भगवान शंकर के जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमटी समानी। भगवान शंकर के जटाओं में
अत्यधिक घनी जटाओं में सिमट करके जटाजूट हिमकूट पर्वत के समान ऊंचे भगवान शंकर के जटाओं में गंगा सिमटती हुई समा गई। इस प्रकार प्रसन्न चित्त होकर के गंगा भगवान शंकर के ऊंची जटाओं में, सघन जटाओं में सिमट करके समा गई। इस प्रकार गंगा अवतरण का ये अंतिम पद था। आज हमारा गंगा अवतरण समाप्त हो गया है।